मनोज काका, बॉयकॉट तो फिर ट्रंप का भी करना चाहिए। वो तो शहबाज शरीफ को खाना खिला रहा है। आसिम मुनीर फिर से वहां पे साथ मौजूद दिखाई देता है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान की मेहमान नवाजी, ऐसी बाकायदा कुर्सी भी खींच रहे हैं कि आइए आइए प्लीज बैठिए। ये तो भारत के बहुत पक्के दोस्त है ना, तुर्की और पाकिस्तान, जिनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं ट्रंप। जिनकी मेहमानबाजी कर रहे हैं, उनके मेहमानबाजी में सबसे पहले शरीक कौन हुआ? उनका सबसे बड़ा मेहमान कौन था? उनके सबसे बड़े मेहमान तो नरेंद्र मोदी जी थे। हाउडी मोदी किसने किया? इस हम अमेरिका और भारत के लोकतंत्र का अगर इतिहास का आकलन करें तो कौन नरेंद्र मोदी से पहले देश का कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जो विदेशों में जाके जॉन एफ कैनेडी से लेकर के और बराक साहब, कौन ऐसा प्रधानमंत्री था? बराक साहब से कई बार मिलने मनमोहन सिंह जी भी गए, लेकिन कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जो वहां के लोकतंत्र में अपनी बात और अपने देश की बात न कहने के बजाय वहां का प्रचारक बन गया? ये तो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी बताएं और सरकार बताए और पानी जब साथ सबसे डियरेस्ट खून और पानी जब साथ नहीं बह सकते, तो ये बहावलपुर की रेलवे कॉलोनी में अब मसूद अजहर फिर से दिखा है। जो हम बता रहे थे, मीडिया वाले बिलख रहा था खुदा मेरी भी जान ले लेता। और मरकज उस्मानी ओ अली में 37 मिनट 55 सेकंड का बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया है। 313 नए मरकज के लिए 391 करोड़ जुटा रहा है जैश। ये पीओके में हो रहा है काम, हम मैच खेल रहे हैं। हम मैच इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि देखिए देश के बहुत वरिष्ठतम खिलाड़ी हैं सुनील गावस्कर साहब ने। मैच कोई खिलाड़ी खेलता नहीं, क्रिकेट बोर्ड तय करती है कि देश किसके साथ मैच खेलेगा नहीं खेलेगा। और उस क्रिकेट बोर्ड का एक जमाने में सचिव कौन था? जैसा थे। और अब खत्म करने दीजिए, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? जैसा है। जैसा को सबसे ज्यादा, और जब सबसे ज्यादा बोर्डों को पैसा आएगा वो मैचों से आएगा। जो इतने विज्ञापन है, इतने दर्शक हैं, इतनी उत्सुकता है, वो पैसा किसके हाथ में जाएगा? कहां जाएगा? बीसीसीआई का कोई भी अधिकारी आज दुबई में मौजूद नहीं है मैच के वेन्यू पर। मनोज, बीसीसीआई का कोई अधिकारी नहीं होगा जी। इसे कैसे देखते हैं? अधिकारी नहीं मौजूद है क्या? उससे जो रेवेन्यू आएगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो उससे रेवेन्यू आएगा, जो एडवर्टीजमेंट के जो पैसे मिलेंगे, जो हजारों करोड़ रुपया आएगा, वो भी वो अधिकारी नहीं लेंगे? उसमें उनकी हिस्सेदारी होगी कि नहीं होगी? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। इस तरह से देश को मूर्ख ना बनाया जाए। आज भगत सिंह की जयंती है और उन्होंने कहा था कि उसे यह फिक्र है हरदम नए तर्जे जफा क्या है, मुझे यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरका क्यों गिला करें, सारा जहां यदु सही आओ मुकाबला करें। हमारे पुरखे ऐसे थे और ये लोग ऐसे हैं कि जिन वीरांगनाओं के पति शहीद हो गए उनके आंसुओं का भी ख्याल नहीं किया। मतलब आप पूरे देश को आप राष्ट्रवाद सिखाइए और आपका राष्ट्रवाद इतना छदम हो कि आप अपने राष्ट्रवाद का पैमाना ये क्या हो मनोज की मैच देखा जाए या खेला जाए या ना खेला जाए। बड़ी खबर आ रही है, अब टॉस की खबर आ रही है और टॉस पर मैच निर्भर भी करता है काफी हद तक। भारत ने यह टॉस जीत लिया है। विवेक जी हाँ बिल्कुल संदीप, मैं आपको यह बता दूं कि आज की बड़ी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या ये मुकाबला नहीं खेल रहे हैं, चोट की वजह से बाहर हैं। जो टीम इंडिया का प्लेइंग 11 है वो है शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रिंकू सिंह आए हैं हार्दिक पांड्या की जगह प्लेइंग 11 में। उसके बाद अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। एक बदलाव जो टीम में आया है और वो ये है कि हार्दिक पांड्या ये मुकाबला नहीं खेल रहे हैं। तेज गेंदबाजी में ये हमारे लिए झटका है क्या? मैंने जो आपने टीम बताई उसमें बुमराह का साथ कौन देगा शुरुआत में? देखिए उसके बाद अब अक्षर पटेल एक ऐसे गेंदबाज हैं, नहीं वो तो तेज गेंदबाज नहीं है ना फिर। मतलब तेज हमारे पास में 2 फ्रंटलाइन तेज गेंदबाज इस फाइनल में नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। और क्या ये एक परेशानी का सबब हो सकता है भारत के लिए? नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी पिचेस हैं ये वही पिच खेला जा रहा है जो पिछले और पहले गेंदबाजी करेगी भारत। ये सही निर्णय है क्या? देखिए हमेशा इंडियन टीम तो चेस करती ही है। ये तो गोल्डन रूल है इंडियन टीम का कि जब भी टॉस जीतते हैं, मौका मिलता है तो इंडियन टीम चेस करती है। उम्मीद यह है कि थोड़ा बहुत ड्यू आ जाए, विकेट थोड़ा सा बेहतर हो जाए। हालांकि विकेट जो है अभी तक थोड़ा थोड़ा धीरे हुआ है, लेकिन जो बात हम यहाँ पर कर रहे थे, जो मैंने कहा था कि बस ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रवि शास्त्री ने सूर्य कुमार यादव से बात करी है टॉस पे और अब सलमान आगा जो कप्तान है पाकिस्तान के, उनसे वकार यूनिस बात कर रहे हैं।
प्लेइंग 11 में एक ही बदलाव है, हार्दिक पांड्या नहीं है, रिंकू सिंह है। हार्दिक पांड्या का ना होना, भारत का टॉस जीतना, इन दोनों पर आपकी टिप्पणी। देखिए टॉस जीतना, बड़े मैच में आप चाहते हैं पहले बैटिंग करें और 180-90 लगा दें, जो पिछले मैच में अगेंस्ट श्रीलंका भारत ने किया था। हालांकि वो मैच सुपर ओवर तक गया था और भारत जीता था, पर फाइनल्स में मेरा मानना है पहले बैटिंग करना चाहिए। पर तो ये गलत फैसला है भारत का आपकी मुझे निगाह में? बड़े मैच में देखिए, बड़े मैच में अगर आपने टॉस जीत के 180-90 लगा दी, 160 भी लगा दिया ड्यू against फैक्टर की भी पाकिस्तान। अभी बात कर रहे थे, हाँ, ये चेज- ड्यू फैक्टर तो हमारे फिरकी गेंदबाजों के लिए परेशानी हो सकती है यहाँ पे अगर चेज- बाद में ड्यू आया। यहाँ पे चेज होता है उसका, इसीलिए वो फील्डिंग का फैसला किया है सूर्य ने, पर क्योंकि फाइनल है, ये बड़ा मैच है, ये फाइनल लीग पर यहाँ फेज पर नहीं है। हमारा फ्रंट लाइन अगर तेज गेंदबाजी की बात करें, हमारे पास सिर्फ बुमराह होंगे। और बुमराह, मैं आपका एक ट्वीट देख रहा था, बड़ा दिलचस्प ट्वीट है कि रोहित पहले 13वें, 17वें और 19वें ओवर में इस्तेमाल करते थे बुमराह का, लेकिन यहां पर सूर्या वो 3 ही ओवर करवाते हैं, और वो क्योंकि वार्म्ड अप रहे तो शुरू में ही बस डाल दो, बाद में झटका लग जाएगा शरीर में। ऐसी बातें वहां से तो नहीं आए, बयान नहीं आया, पर मेरा अपना आकलन था कि इस तरीके से उनका इस्तेमाल हो रहा है कि अगर वो पहले 6 ओवर में 3 ओवर बुमराह के खत्म हो गए मान लो, और लास्ट के 14 ओवर में एक ही ओवर बचा है, तो जो बल्लेबाज बाद में बैटिंग करने आएगा उसके लिए तो बहुत आसानी होगा कि भाई बुमराह का एक ही ओवर बचा हुआ है और हम आराम से खेल लेंगे, अपोनेंट्स के लिए फायदा मिल जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके से जो हमारा मतलब यहाँ फरवरी पर में- एक हमारा जो वो हमारे कवच में कहीं एक थोड़ा सा चिंक है, और वो मुझे- हमारी तेज गेंदबाजी हो मैं सकती हैरान है। था कि इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जब भी हम बड़े मैच जीते, बुमराह का लास्ट का जो 2 ओवर रहा है बहुत बेशकीमती रहा है। चाहे 2024 का वर्ल्ड कप था, वहाँ भी 18वां ओवर लेके आया, वहाँ मैच जिताया अगेंस्ट पाकिस्तान, 16वां ओवर लेके आया, वहाँ मैच जिताया बुमराह ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।